बैठ गई हूँ। हाँ, कायनात बैठ गई है माशाल्लाह। प्यारी प्यारी लड़कियों को मैं साथ लेके जा रही हूँ जी। अल्लाह अपने ज़मान में रखे। दुआ मांग लो बेटा होके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। और हसीब जो उनसा बाहर बोनट का काम कर रहा है, पानी शानी जाते हुए हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई मसला मसाइल ना हो। तो निकलते हैं, तो फिर आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। 45 मिनट्स का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए, गप्पे शप्पे मारते हुए, गाने सुनते हुए। रास्ता बड़ा स्मूथ सा था, बड़ा मज़ा आया इस रोड के ऊपर मुझे गाड़ी चलाने का। अच्छा, रिंग रोड पे ये मैं दूसरी या तीसरी दफ़ा गाड़ी चला रही हूँ। इसी दौरान मेरी दोस्त की भी कॉल आ गई। कहाँ रह गई उज़मा? मैंने कहा बस यार 45 मिनट का रास्ता है, थोड़ा सा दूर हूँ तुमसे, तो आते हुए मुझे टाइम लग जाता है। उसने 2 दफ़ा मुझे कॉल्स कर ली कि नहीं यार आ जाना, एंट्री करनी है जल्दी से, बच्चियों भी साथ होनी चाहिए, तू भी साथ होना चाहिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह करते करते अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रास्ता जो उनसे ना बहुत कम रह गया। अच्छा, अचानक ये डॉल्मेन मॉल आ गया। हमने आज पहली दफ़ा देखा है, इसलिए कि हमारे घर से ये काफ़ी दूर पड़ता है। हमारे घर पे एम्पोरियम डॉल्मेन मॉल काफ़ी बड़ा है, बड़ा खूबसूरत है। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा। जा तो हम पाएंगे नहीं, इसलिए कि काफ़ी दूर है। कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर चक्कर लगेगा यहाँ पर। GPS से हमें एग्जैक्ट उसी जगह ला के पहुँचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब हम जल्दी से निकल रहे हैं, इसलिए कि हम ऑलमोस्ट लेट ही थे। जैसे ही अंदर गए तो हम लोगों ने देखा दुल्हन की एंट्री हो रही है। थोड़ी देर हम लोगों ने वेट किया कि दुल्हन अंदर चली जाए, लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे इशारा कर दिया दूर से ही कि उसमें इनके साथ साथ ही तुम एंट्री करो। अच्छा, लड़का लड़की का कंबाइन फंक्शन नहीं था, ये सिर्फ लड़की का ही फंक्शन था। बाहर से हॉल बड़ा खूबसूरत था, क्यूट सा छोटा सा था, मेहंदी की मुनासबत से बड़ा ही खूबसूरत सेट किया हुआ था। एंटर होते साथ ही एक टेबल था, हम वहाँ पर बैठ गए, लेकिन मेरी दोस्त ने फिर हमें फ्रेंड्स वाले टेबल पे शिफ्ट कर दिया। मेहंदी की रस्में वगैरह हो गई, साथ ही खाना खुल गया। और इस टेबल के ऊपर मेरे साथ 7 और गर्ल्स बैठी हुई थी। यह खाली हमारा खाना नहीं है, साथ साथ उनका भी है, लेकिन खाना बहुत मज़ेदार था। फ़िश भी बहुत टेस्टी थी। खाने के साथ साथ हम लोगों ने गानों को बहुत एंजॉय किया। इसके बाद हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह उतारी और थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारी। हम लोगों ने 3-4 किस्म के एपिटाइज़र खाए हैं। उसके बाद डिशेज़, इतना ज़्यादा खाना था माशाल्लाह, और समझ नहीं आ रही थी क्या बंदा ले क्या ना ले, इसलिए कि पेट पे तो उतना ही जाना है ना जितना पेट है। इसके बाद स्वीट इतनी ज़्यादा थी, इतनी डिफरेंट स्वीट्स थी कि मुझे समझ, खीर भी थी और पता नहीं क्या क्या था, लेकिन हम लोगों ने बस वही लिया जो हम खा सकते थे। चले जी, यहाँ पे हमारी वापसी की हो गई थी। फंक्शन का ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 घंटे का फंक्शन था। हम जल्दी ही वापस आ गए और हसीब जो है वो लेटा हुआ था सीट नीचे करके। मैं भी ईजी हो गई जी, फ़ौरन मैंने अपनी जूती उतारी, दुपट्टा उतार के साइड पे किया। मैंने कहा मैं ईजी सी अब ड्राइविंग करूँगी, और हम लोग गाने सुनते एंजॉय करते हुए घर पहुँच जाएंगे। गाड़ी चलाते हुए गाड़ी में से बहुत सारी आवाज़ें आई। रिंग रोड पे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, लोग मज़े से जा रहे हैं। ये देखें, डर तो नहीं लग रहा? डर लग रहा है, परेशानी भी, हम शादी के कपड़ों में हैं। ये देखें, एक इधर बैठी है, एक कैसा लग रहा है कायनात आपको? बस हो रहा है कि जल्दी से पहुंचेंगे, जब थक गए। हाँ, थक गए। हीट का साइन आया, मुझे लगा गाड़ी गर्म है। हसीब निकला मेरे साथ, उसने बोला पानी शानी लगा डाल देंगे तो गाड़ी नॉर्मल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। लेकिन हमें जैसे ही पता चला कि हमारी गाड़ी की बेल्ट ही टूट चुकी हुई है, मेरे तो रंग उड़ गए। बच्चियाँ अंदर बैठी हुई थी और हसीब में जो उनसे रोड के ऊपर परेशानी से देख रहे थे। अच्छा, ये जो इस टाइम पर मैं बड़ी रिलैक्स थी कि गाड़ी गर्म है, लेकिन इसके बाद जब मुझे पता चला कि जी हमारी बेल्ट टूट गई है, तो बस फिर हम परेशान। काशिफ को मैंने कॉल की तो उन्होंने बोला अब इसका कोई हल नहीं है, तो फिर आप हेल्पलाइन को कॉल करो। मैंने हेल्पलाइन कॉल की तो तकरीबन 15 मिनट में पुलिस वाले आ गए। उन्होंने फिर हमारी सारी बात सुनी और हमें बोला कि अब आपके लिए टो आएगी। टो वाले हमें घर तक तो नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपके जो पास सोसाइटी है जो रिंग रोड के साथ लगती है, वहां तक हम आपको पहुंचा देंगे। अच्छा, मैंने लाइफ में पहली दफ़ा अपनी गाड़ी को टो लगवाई और टो वाली गाड़ी के ऊपर ही बैठ के हम लोगों ने तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो सा रास्ता है ना वो तय किया। मुझे फील हो रहा है गाड़ी ऊपर जा रही है। न्यूट्रल है भाई। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। हम गिरेंगे तो नहीं? भाई स्टीयरिंग सीधी नहीं करूं? अब ठीक है ना? हाँ जी, एक सिटी से आगे नहीं हम जाएंगे। ठीक है मेरा भाई, बड़ी मेहरबानी है आपकी। कर दी गाड़ी। अब ये सीधा हो रहा है ना? हाँ ऊपर हो रहा है ना सीधी? पता नहीं। ये अब सीधा हो। बड़ा ही स्केरी चीज है यार ये। ये कौन है भाई? डाकू है क्या? नहीं, नहीं हम लोग
मेहंदी की इतनी खुशी की, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, लेकिन उसके बाद ये 3 घंटे की ख्वारी के बाद अब पता चल रहा है कि जी अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। बारिश होने लग गई है गाइस, मामा बहुत परेशान है। अब हम वेट कर रहे हैं पापा के आने का। और ये देखें, ये टो वाली गाड़ी हमें छोड़ के जा रही है, थैंक्स टू दिस टो वाली गाड़ी। और हम पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर आके खड़े हो गए हैं। चलें, हमें पार्किंग पे बोला था, ये कहाँ छोड़ गया हमें? हसीब धक्का दे रहा है, हसीब भी गाड़ी को धक्का दे रहा है गाइस। तो मामा लगाने जा रही हैं किसी पार्किंग में। मैं भी धक्का दे दूँ कि नहीं, ख़त्म हो गया, वो कर दिया माशाल्लाह उसने। जिंदगी दे भाई। ओए होए, मैंने खुद किया बस। हाँ खत्म, अब हम रुक गए हैं और हमारी बकवास सी गाड़ी इधर खड़ी हो गई है। ये मेरा भाई हसीब काशिफ आगे गाड़ी को हम लोगों ने पार्क पे लगाया और हम लोगों ने इन ड्राइव करवाई, तो हम लोग अपने रास्ते की तरफ चल पड़े हैं। सारे मेकअप बढ़ गए जी, हमारे सारे जो उनसे खुशी है ना, वो सारी तबाह बर्बाद हो गई। खुशी ये थी कि इतनी मुश्किलात और प्रॉब्लम्स देखने के बाद हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। अब सुबह देखेंगे गाड़ी को क्या मसला हुआ है। फाइनली जी हसीब जो उनसे ना हमारे साथ, हमारी इतनी मुश्किल में साथ था अल्हम्दुलिल्लाह, पर उधर सारा खाना हज़म हो गया। अब वो आके जी खाना खा रहा है और टाइम देख लें क्या हो गया है, 1:45 रात के हो गए हैं। काशिफ जो उनसे हैं ये इधर यूं बैठे हुए हैं। खतीजा मेरी परेशानी से थक गई है, पैनाडोल खा ली है, मैंने भी पैनाडोल खा ली है। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए हैं, लेकिन बड़ी परेशानी रही। पर हर कहते हैं ना मुश्किल के साथ आसानी है। मेरा अल्लाह अपने बंदे से जो कहता है वो कभी गलत कैसे हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग मिले। रिंग रोड पे इतनी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने हम लोगों को दी, बहुत अच्छी दी कि हम बेफिक्री के साथ लेक सिटी उन्होंने हमें छोड़ दिया। आगे से काशिफ आ गए थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया, लेकिन जब बच्चियाँ साथ होती हैं ना तो बड़ी परेशानी होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए हैं। तकरीबन 2 बजने में 10 मिनट रह गए हैं। तो अब पैनाडोल वगैरह लिए, सर में भी दर्द हो रहा है, जिस्म भी ना एकदम सख्त हो गया, मसल्स ऐसे हो गए हैं जैसे टाइट हो गए हैं। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला किसी को भी मुश्किलात में ना डाले। लेकिन जब ये मशीनरी होती हैं तो ये ख़राब भी होती हैं, इनकी कसम नहीं आप खा सकते हैं।